तो व्हाट्स अ फ्रेंड, आई होप यू आर फाइन एंड आई एम फाइन। तो हम लोग फालतू बकवास ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग का न्यू वीडियो। जैसा कि आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे ना, यहाँ तक। हाँ, तो अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से यहाँ। वैसे मैं ये इम्पोर्टेंट तो है अगर आप लोग पढ़ना चाहें, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा भाई। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या लिखा है यार, क्या हो गया ये भी ना। हाँ, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। अरे हटो यार, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। देखिए ये है, इसमें क्या बोला है। मतलब एग्रीकल्चर जो होता है, आप लोग पता ही होगा एग्रीकल्चर जो फील्ड। चलिए आगे बताएंगे। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस मतलब एग्रीकल्चर को एकदम अच्छे मायने में उगाने के लिए, पूरा प्रोडक्शन के लिए क्या क्या करना पड़ता है ना। तो स्टार्ट करते हैं। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस टिल 10,000 BC। अब BC मतलब क्या हुआ, मान लीजिए जीरो है ना। तो अभी हम लोग 2021 में है ना। और इसके पहले, जीरो के पहले भी थे, थोड़ी ना हुआ कि हम लोग 2021 इस पृथ्वी है, इससे पहले नहीं था। नहीं, ये बस ये एक पॉइंट लिया गया है। इंटीजर होता है ना, वैसे 0 पॉइंट, वैसे ये इसलिए लिया गया क्योंकि जो कृष्ण मासू जी हैं, यीशु मासू जी, उनका बर्थ है, इसलिए इनको 0 पॉइंट लिया गया है। और उसके पहले उन सभी को डेट हो, उनसे पहले सब डेट होते हैं, उसको BC कहते हैं। और 10,000 BC मतलब कि 10,000, इतना समय पहले की कहानी है। मतलब 10,000 तक, 10,000 BC तक ना। टिल 10,000 BCE पीपल वर नोमैडिक। नोमैडिक मतलब घुमंतू लोग, मतलब पीपल जो लोग थे यहाँ से वहां जाते थे, किसके लिए। देखिए इसमें लिखा भी, दे वर वांडरिंग इन ग्रुप फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। उन लोग इधर से उधर जाते थे, किसके लिए, फूड और शेल्टर के लिए ना। क्योंकि अगर मान लीजिए कि एक जगह पे उन लोग रहते हैं, एक जगह पे उन लोग रह रहे थे, तो एक जगह फूड सब ले लिए। वहाँ पहले उन लोग एग्रीकल्चर नहीं पता था। ये बोल रहा है टिल 10,000 BC तक। तो एक जगह अगर रुक गए तो मतलब फूड अगर सब लोग ईट कर लिए, सब लोग खा लिए, तो उन लोग का फूड खत्म हो जाएगा। और शेल्टर एक जगह रह लिए तो उन लोग को डर रहता है कभी ये वाइल्ड एनिमल आ जाएगा या फिर बारिश, ये सब मतलब उन लोग को बहुत परेशानी झेलना पड़ता है। देखिए इसमें लिखा है, they ate fruits and vegetables and started hunting animals for food। मैंने जैसे बताया ना कि उन लोग क्या खाते थे, इसमें लिखा भी है, रॉ फ्रूट्स खाते थे, कच्चे ये जो सब्जियां और फल खाते थे, कच्चे खा जाते थे सब्जियां। एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड। और इसके बाद उन लोग हंटिंग मतलब एनिमल को मारना शुरू किए। तो एनिमल को मार के खाना शुरू किए, लेकिन कच्चा ही। लेटर बाद में, they could cultivate land and produce rice, wheat and other food crops. Thus was born agriculture। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, बाद में they could मतलब टिल 1000 इतना हो गया, इसके बाद की कहानी बोल रही है। बोल रहा है कि उन लोगों ने क्या किया, कल्टीवेट किया, मतलब खेती की लैंड पे, किसके लिए, प्रोड्यूस मतलब निकालने के लिए, पाने के लिए, राइस, व्हीट एंड अदर फूड क्रॉप्स, और अनाज के पदार्थ। राइस हो गया, चावल, व्हीट, गेहूं, सब उगाने के लिए, ताकि हम लोग का पेट भर सके। क्योंकि उन लोगों के पास अगर फूड खत्म हो जाता है तो उन लोगों को बहुत ज्यादा डिफिकल्टी फेस करना पड़ता था। तो इतना हो गया। तो अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब इसमें क्या बोल रहा है, when when plants of same kind are cultivated into one place on a large scale, it is called a crop। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे समझ लीजिए कि देखिए इसमें क्या कहना चाह रहा है। when plants पौधे एक ही तरह, एक ही प्रजाति के उगाए जाते हैं एक प्लेस पे, एक जगह पे, ज्यादा संख्या में, बहुत ज्यादा संख्या में, तो उसको हम लोग कहते हैं क्रॉप। समझिए, मतलब कि एक ही प्रजाति के, एक ही टाइप के जो प्लांट्स होते हैं उगाए जाते हैं लार्ज स्केल, ज्यादा क्वांटिटी में, एक ही जगह, तो उसको हम लोग कहते हैं क्रॉप, फसल जिसको हिंदी में कहते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल भी दिया है, फॉर एग्जाम्पल क्रॉप ऑफ व्हीट मीन्स दैट ऑल प्लांट्स ग्रोन इन अ फील्ड आर दैट ऑफ व्हीट। इसमें बोला कि जैसे क्रॉप्स, फॉर एग्जाम्पल दे दिया, क्रॉप ऑफ व्हीट मतलब कि फसल, गेहूं का फसल क्या है, मतलब दैट ऑल प्लांट्स ग्रोन इन अ फील्ड,
मतलब ये सब टाइप एक ही टाइप के जो प्लांट्स गेहूं के वो एक ही काइंड के उगाए जाते हैं एक फील्ड में, एक खेत में। और इसलिए इनको कहा जाता है दैट ऑफ व्हीट और दैट ऑफ व्हीट, जो कि किसका है, फसल किसका है, प्लांट्स किसका है, व्हीट का, गेहूं का है। और फील्ड में, खेत में उगाया जा रहा है, इसलिए ये क्या होगा, क्रॉप, क्रॉप ऑफ व्हीट। तो you already know that crops are of different types like cereals, vegetables and fruits। आप लोग को भी पता होगा कि नो दैट क्रॉप जो होते हैं, ये फसलें होती हैं, वो बहुत बहुत तरह के होते हैं। जाहिर सी बात है भाई, एक तरह की थोड़ी ना होगी कि हम लोग फसल गेहूं को उगाएं तो सिर्फ गेहूं को उगाएंगे और कुछ उगाए नहीं, सब कुछ बहुत तरह के हम लोग उगा सकते हैं, जैसे कि राइस, वीट, बार्ले, मेज, जैसे ये हो गया, और भी बहुत तरह के होते हैं। पी हो गया, ग्राउंड नट, ककम्बर, पैडी, बहुत तरह के हो गए। तो इसमें मतलब बहुत टाइप के, जैसे देखिए इसमें देखिए सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ये है। दिस कैन बी क्लासिफाइड, दिस कैन बी, यार, this can be classified basis of the season in which they grow। इनको कैसे पहचाना जाता है, इनको इस तरीके से इनको क्लासीफाई मतलब बांटा गया है किसके, सीजन के अकॉर्डिंग, मौसम के आधारित, मौसम के विचार से इन लोगों को मौसम के तरीके, मतलब जैसे मौसम होगा उस टाइप का इनको बांटा गया है, उस टाइप का क्रॉप उन लोग को क्रॉप में क्या कर विभाजित किया, क्लासीफाइड किया गया, बांटा गया, डिस्ट्रीब्यूट किया गया। अब देखिए इंडिया के बारे में कुछ बोल रहा है इधर। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, वास्ट मीन्स बड़ा, बड़ा, इंडिया बड़ा, ये तो पता है भाई। 7वें नंबर पे है किसमें, एरिया में, और सेकेंड पॉपुलेशन बड़ा है। द क्लाइमेट कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। देखिए इसमें जो हम लोग का इंडिया में क्लाइमेट है, जैसे कि क्लाइमेट कंडीशन है, जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल, तो ये सब कैसा है, मतलब कि एक दूसरे से मतलब कि अलग अलग है। एक जगह थोड़ी ना कि अगर यहाँ ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो हर पूरे भारत में ज्यादा होगा, यहाँ टेम्परेचर ज्यादा है तो सब में अच्छा होगा, यहाँ रेनफॉल ज्यादा है तो सब जगह ही, सब नहीं, सब में अलग अलग करता है, एक जगह वैरी नहीं करता। अकॉर्डिंगली देयर इज अ रिच, according there is a rich variety of crops, variety or not, variety of crops grown in different parts of the our country, of the country। मतलब कि इसमें जैसे बताया गया था ना कि क्या, देखिए अकॉर्डिंग देयर इज अ रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, इसी के हिसाब से बहुत टाइप के जो वैरायटी होते हैं क्रॉप्स के वो ग्रो किया जाते हैं, बहुत मतलब इंडिया के कई पार्ट, कई हिस्से में, बहुत अलग अलग हिस्से में अलग अलग क्रॉप्स उगाए जाते हैं ना। तो डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी, ये एकता, मतलब ये पूरा सब अलग अलग की वजह से, मतलब कहीं इधर कहीं कम, कहीं ज्यादा, कहीं ये कहीं वो, तो टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाई। देखिए डाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग, मतलब उसके हिसाब से, देखिए डाइवर्सिटी है मतलब कि यहाँ से कहीं जगह ज्यादा, कहीं मतलब कि कुछ और उगाया जा रहा है, कहीं कुछ और उगाया जा रहा है ना। टू ब्रॉड क्रॉपिंग मतलब कि दो बहुत फेमस, बहुत ज्यादा ही उगाए जाने वाले क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाई, दिस आर। देखिए उनको अरे दिखाया गया है नीचे, आप देख सकते हैं, दिस आर मतलब नीचे ये रहे, ये रहे, ये पहला क्या है, खरीफ क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप मतलब जो बारिश में उगते हैं, बारिश में ग्रो, बारिश में उनको रोपा जाता है। These crops which are sown in rainy season are called खरीफ crops। मैंने बोला ना, the crops which are sown in rainy season are called खरीफ crops। ऐसे क्रॉप, ऐसे फसल जो कि किसमें उगाए जाते हैं, किसमें रोपे जाते हैं, रेनी सीजन, उसको कहते हैं खरीफ क्रॉप।
द रेनी सीजन इन इंडिया जनवरी फ्रॉम जून टू सितंबर। देखिए इंडिया में रेनी सीजन कब तक होता है? जून टू सितंबर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये क्रॉप खरीफ क्रॉप्स होते हैं वो कब उगाए जाते हैं? जून से उगाए जाते हैं, और जून से उगाए जाते हैं। मतलब जून का महीना हुआ, जून जुलाई सब में उनको उगाया जाता है, उनको रोप दिया जाता है। और इसमें लिखा नहीं हार्वेस्ट, लेकिन मैं बता दूं आपके लिए, हार्वेस्ट जो होगा, इनका हार्वेस्ट मतलब इनको मतलब फसल कटिंग भी होगा ना, इसको काटा भी जाएगा और हार्वेस्ट करके मतलब फिर इसको ग्रेन बनाया जाएगा, वो सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इनका हार्वेस्ट जो होता है ये इसमें बताया नहीं, लेकिन मैं बता दूं सितंबर अक्टूबर के मंथ में होता है, अक्टूबर के मंथ में। तो ये आप याद रखिएगा। इनका क्या कहते हैं, सोन होता है जून और जुलाई, जून ही लिखते हैं। और ये बहुत एग्जाम में आपका क्वेश्चन आ सकता है, एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आएगा, आ सकता है इस टाइप का। और हार्वेस्ट कब होता है? सितंबर अक्टूबर। मैं नहीं लिख पा रहा हूँ, समझ जाइएगा आप लोग। क्या हो रहा है यार, ये ग्लिचिंग भी ना। अरे यार, तो फिर से वेट अ मिनट। कहाँ पे थे, हाँ ये रहा। चलिए, समझ गए। तो अब हम लोग इसका एग्जाम्पल भी दिया है, देख सकते हैं आप। क्लियर नहीं आ रहा था ना, तो इसका एग्जाम्पल है, जैसे कि आप हो गया कहाँ एग्जाम्पल, हाँ, पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप। जैसे कि पैडी धान, मेज मक्का, सोयाबीन, ग्राउंडनट, ये सब जो कॉटन, रुई, सब ये जो सब इसकी फसल होती है, ये इन कब होती है? खरीफ क्रॉप्स। ये विंटर में, ये सॉरी, रेनी सीजन में इनको सोन किया जाता है, इसलिए इनको खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। समझ गए? ये क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट आते हैं, दूसरा क्या था? रबी क्रॉप्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, बहुत अच्छा है ये, बहुत मेन है ये। और इसमें क्या है? द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन। अब विंटर सीजन अक्टूबर टू मार्च आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। ये इस टाइप के जो इस तरह के जो क्रॉप्स होते हैं, उनको कब उगाया जाता है, कब रोपा जाता है? उनको रोपा जाता है विंटर सीजन, सर्दियों के मौसम में। ये कब होता है? अक्टूबर। विंटर सीजन मैंने बोला ना, जैसे कि इनको खरीफ क्रॉप्स को क्या कहते हैं, हार्वेस्ट किया जाता था ये बिगिनिंग ऑफ द विंटर। तो अक्टूबर, इसी अक्टूबर, अक्टूबर में हार्वेस्ट करना पड़ता था, और इनको सोन करना होता है रबी क्रॉप्स को। और कब क्या कहते हैं, इनको हार्वेस्ट कब करना पड़ता है? अप्रैल। हार्वेस्ट अप्रैल, ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए एग्जाम्पल में मैं बता दूं कुछ। एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप्स आर व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लाइस्ट। ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बिसाइड दिस, पल्स एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मेनी प्लेसेस। देखिए मैं आपको बताना भी चाह रहा था, जो ये होते हैं ना, मतलब इन दोनों के अलावा भी होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं जेड क्रॉप। बुक में नहीं दिया, पर मैं आपको बता दूं, क्योंकि एजुकेशन और नॉलेज मिल गया तो कोई बेकार नहीं होता है। जेड क्रॉप्स, इनको हिंदी में कहते हैं जेठी क्रॉप्स। ये जो होते हैं ना, ये पल्स, मतलब पल्स आप समझते ही होंगे, दाल, हाँ दाल। अरे यार कहाँ गया? जेड क्रॉप्स, ये गर्मी ठंडी ये गर्मी के मौसम में उगाए जाते हैं। बारिश हो गया, अरे यार क्या, रेनी हो गया, विंटर हो गया। अब भाई समर में तो उगाते ही जाते होंगे ना, बोले ना इंडिया वास्ट कंट्री है, कई तरह की इसमें फसल उगाए जाते हैं। तो उसको कहते हैं जेड क्रॉप्स, जो होता है समर में। समझे? समर में होते हैं ये लोग। इसका बहुत एग्जांपल हो सकता है, इसका ये भी एग्जांपल हो सकता है ककम्बर, वाटरमेलन एंड और जैसे पंपकिन और ये पल्स वेजिटेबल, बहुत तरह के ये समर में भी उगाए जाते हैं कई जगह पे ना।
याद रखिएगा। इनका भी अगर मैं बता दूं तो पता ही समर में होता होगा, तो ये अप्रैल जैसे हुआ इनका विंटर, मतलब हम लोग इन लोग खत्म हुआ जैसे ये खत्म हुआ, ये हुआ अप्रैल में, तो इनका शुरू हो जाता होगा अप्रैल में। अप्रैल और क्या कहते हैं, रेनी सीजन कब से स्टार्ट होने लगा? रेनी सीजन बताया गया था ना जून, तो जून से ठीक जुलाई, जुलाई में इनका हार्वेस्ट हो जाता होगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलिए। लेकिन लगता है कि वीडियो बड़ा बन गया, तो आज के लिए हम लोग बस इतना ही करते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करूंगा, कोशिश करूंगा कि ये सब टॉपिक जो है कहाँ तक, अरे भाई अब देखेंगे। वैसे मेरा मन था और बना दें, लेकिन चलिए कल ही पढ़ाएंगे, मतलब कि यार नेक्स्ट वीडियो। तो तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय। और हाँ, आप लोगों ने जो मुझे फर्स्ट वीडियो पे इतना सारा लाइक कमेंट और व्यू की तो बात ही मत कीजिए, और शेयर तो आप लोग पूछिए मत। इतना ये सब आप लोग इतना मुझे सपोर्ट किए, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। और तो चलिए बाय बाय, सी यू, टाटा।